पहनकर चमन के लिए सर कटा दूं मैं अपने वतन के लिए, सर कटा दूं मैं अपने वतन के लिए। सुर्ख कपड़ों के ओढ़ने से क्या फायदा, देश की माटी है काफी कफन के लिए, देश की माटी है काफी कफन के लिए। आदरणीय मंच के लिए मेरी तरफ से की गई कोई भी परिकल्पना छोटी मुंह बड़ी बात होगी, अतः मैं इस विद्वत मंच को प्रणाम करता हूं तथा आप सभी के सम्मान में एक पंक्ति निवेदित करता हूं कि तन पुलकित है, मन पुलकित है, पुलकित चारों धाम है, इस पुलकित में सबसे पुलकित बस मेरे श्रीमान है, बस मेरे श्रीमान है। मैं पुलकित पांडे सुरेश देवी हेमचंद त्यागी सरस्वती विद्या मंदिर गंगानगर कक्षा 7वीं का छात्र हूं। आज मैं इस मंच पर श्रीमान राधे श्याम गुप्ता जी एवं डॉक्टर सुबोध गर्ग जी के द्वारा काव्य प्रतिभा खोज का एक जीता जागता उदाहरण हूं। अगर आप सभी को लगे कि मैंने इनकी प्रशंसा अपने पंक्तियों के माध्यम से अच्छी तरीके से की है तो मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। सत्य सनातन संस्कृति को राष्ट्र भक्ति से पिरोया है, भारत माँ के दामन को आप जैसो नहीं सजोया है, आप जैसो नहीं सजोया है। अब मैं ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व के सम्मान में कुछ पंक्तियां निवेदित करूंगा जिनके प्रोत्साहन और वह उत्प्रेरणा से ही आज मैं इस मंच पर मेरे रूप में एक बाल उपस्थिति हुई है और आज मैंने उन्हें अपने लिए काव्य मंच का सच्चे मन से उन्हें अपने लिए गुरु माना है, तो मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। जीवन बड़ा समर्पित है, अद्भुत कर्म कमाया है, उसका कौन बिगाड़ेगा जिसका अंबर साया है, जिसका अंबर साया है, जिसका अंबर साया है। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति को आगे बहुत बढ़ाना है, अंबर के संग मिलकर इसको अंबर तक ले जाना है, अंबर तक ले जाना है। उसका इसको वही कर सकता है जिसका कुछ नंबर है। आपसे ज्यादा खुशनसीब कौन, आपसे ज्यादा खुशनसीब कौन, जिस पे खुद अंबर है, जिस पे खुद अंबर है। मैं पुलकित पांडे आप इस आदरणीय मंच से अपने लिए भी दो शब्द कहने की अनुमति चाहूंगा कि नदियों में डूबकर हम पूछते थे कि मेरी कश्ती कहाँ है, कि नदियों में डूबकर हम पूछते थे कि मेरी कश्ती कहाँ है। जब समुद्र में डुबकी लगाई तब पता चला कि मेरी हस्ती कहाँ है, तब पता चला कि मेरी हस्ती कहाँ है। मेरे पिताजी श्रीमान राघवेंद्र कुमार पांडे जी को ये कविता समर्पित है, जिनके निर्देश में ही मैंने ये कविता लिखी है। आज शहीद दिवस की इस पूर्व संध्या पर भारत के शहीदों को समर्पित मेरी ये स्वरचित देशभक्ति कविता है। अगर आदरणीय मंच एवं सभी श्रोतागण आप सभी को लगे कि इस बालक ने इस कविता में शहीदों के प्रति समर्पण लिखा है तो मैं अपनी हर पंक्ति में आप सभी के जोश को जीना चाहूंगा, आप सभी के जोश को जीना चाहूंगा। कविता प्रारंभ करता हूं। आवाहन करूं, आवाहन करूं, मैं कैसे तेरा आवाहन करूं, भगत राज गुरु सुखदेव की देशभक्ति का गुणगान करूं, देशभक्ति का गुणगान करूं। भारत माँ तेरे चरणों में अद्भुत ये शक्ति है, दुश्मन तेरे चरण पखारे दुनिया वंदन करती है, दुनिया वंदन करती है, दुनिया वंदन करती है। अमर शहीद बलिदानी थे वो, भारत माँ की निशानी थे वो, जोश खरोश से जिसे सुनाए अमर पवित्र कहानी थे वो, अमर पवित्र कहानी थे वो। अंग्रेजों तुमने हमको ये कैसी गिला दी थी, भगत राजगुरु सुखदेव ने तेरी नींव हिला दी थी, तेरी नींव हिला दी थी। आजादी में मदहोश दीवानों ने एक दीवानगी
बालों के नयनन में क्रांति की परिभाषा गढ़ दी थी, क्रांति की परिभाषा गढ़ दी थी। श्रीमान, आप सभी को तो पता ही है कि एक बहुत प्रचलित कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। अगर अब मैं एक भारत माँ के ऐसे सपूत की विशेषताओं का वर्णन करने जा रहा हूं जिसने कम उम्र में ही भारत के लोगों के मन में आजादी के प्रति समर्पण और क्रांति का भाव फैला दिया था। अगर आप सभी को लगे कि मैंने उस वीर पुरुष के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में ठीक प्रकार से बता पाया हूं, तो मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। त्याग, तपस्या, देशभक्ति का रग रग में रंगत था, खेतों में बंदूकें बोता कितना तेज भगत था, कितना तेज भगत था। तन से मन से बाला था, एक सुंदर रूप निराला था। इस रूप में रम कर देखा तो एक उठता हुआ ज्वाला था, एक उठता हुआ ज्वाला था। अब मैं अपनी कुछ अगली पंक्तियों के माध्यम से करुणा, विस्मय और वीरता को प्रदर्शित करने जा रहा हूं। अगर आपकी आंखों से आंसू छलकने को मजबूर हो जाएं, तो मैं आपकी ईमानदारी आपकी तालियों के रूप में देखना चाहूंगा। का भाव जगा था, क्रांति का एक चाव जगा था। जलियांवाला बाग में उसको भीतर ही भीतर घाव लगा था, भीतर ही भीतर घाव लगा था। लहू लुहान पंजाबी पुत्र, लहू लुहान पंजाबी पुत्र ढूंढ रहा था कब से उत्तर, ढूंढ रहा था कब से उत्तर। अंग्रेजों हमसे रोष क्या था, वैसाखी वालों का दोष क्या था, वैसाखी वालों का दोष क्या था। तड़ 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 तूने डायर, तड़ 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 तूने डायर, माँ के बच्चों पर करके फायर। इतिहास तुम्हें नहीं माफ करेगा, सारी पीढ़ी तेरा पाप भरेगा, सारी पीढ़ी तेरा पाप भरेगा। पाप की इस परिसीमा को हर भारतवासी ने तोला था। तुझे बचाने वाला जग में ना ईश्वर ना मौला था, ना ईश्वर ना मौला था, ना ईश्वर ना मौला था। सभी के सामने एक ऐसी पंक्ति बोलने जा रहा हूं, यदि आपको लगे कि इस बालक ने इस पंक्ति में अलंकार डाल दिया है, तो मैं आप सभी का भरपूर आशीर्वाद चाहूंगा। छल गए छलिया छल से तेरे, छल गए तेरी फकीरी से, अंग्रेजों में दम ही क्या था, हम छल गए गांधीगिरी से, हम छल गए गांधीगिरी से। अब मैं भारत के उस पल का वर्णन करने जा रहा हूं जिस पल भारत में, भारत के नौजवानों के अंदर फैली क्रांति को अहिंसा रूपी पानी से बुझाया जा रहा था। सबने पूजा सबने चाहा, हम सबके न्यारे थे। सबने पूजा सबने चाहा, हम सबके न्यारे थे। अपने बच्चों से भी ज्यादा क्या अंग्रेज इतने प्यारे थे, क्या अंग्रेज इतने प्यारे थे। बापू तुमने कितनों की फांसी, बापू तुमने कितनों की फांसी पल भर में ही रोक दिया था, फिर क्यों अपने बच्चों को इन फंदों पर झोंक दिया था, इन फंदों पर झोंक दिया था। क्या बापू तुम्हें इन बच्चों पर तुम्हें तरस नहीं आया था। किस हक से हम बच्चों से, किस हक से हम बच्चों से खुद को बापू कहलाया
था, खुद को बापू कहलाया था। अब मैं आप सभी के सामने कुछ अपनी अंतिम पंक्तियां बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर आप सभी को लगे कि इस बालक की अंतिम पंक्तियों से इसकी कविता का अंत ठीक प्रकार से हो पाया है, तो मैं आप सभी से विदाई पूरी गूंज के साथ चाहूंगा। देखो कैसे जल्लादों ने बेटों को दी फांसी थी, चिंगार उठा फांसी का फंदा, उस दिन सारी दुनिया खांसी थी, उस दिन सारी दुनिया खांसी थी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।